हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे सरफेस एरिया की। तो अब हम सरफेस एरिया में सबसे पहले हमने 2D की बात कर दी थी, अब हम 3D की बात करेंगे। ठीक है, 3D बोले तो 3D में जैसे आज हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर कह सकते हैं आप। स्क्वायर से मिलके जो चीज़ बनेगी, जैसे स्क्वायर से मिलके कौन सी चीज़ बनेगी, क्यूब बनेगा। कैसे, अगर आप स्क्वायर के ऊपर पहले एक स्क्वायर रखा, फिर दूसरा स्क्वायर रखा, फिर तीसरा रखा, फिर ऐसे आप रखते गए तो आपको एक नई चीज़ दिखेगी, जिसे हम आप माचिस का डिब्बा टाइप दिखेगा एक तरह से। या आपके पास क्यूब होगा तो आप क्यूब को देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको नीचे से भी वही शेप दिखता होगा। अगर आप नीचे से देखोगे और ऊपर से देखोगे तो वही शेप आपको दिखेगा, लेकिन बीच में एक तरह से एक नई चीज़ दिखती है, वो उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे ये है कि जैसे आप ये सबसे नीचे वाला ये होगा इसका, आपने इसके ऊपर ऐसे रखते गए तो ये नई चीज़ आएगी, यहाँ पे नई डायमेंशन आएगी। ऑब्वियस बात है, पहले से तो दो थी, लेंथ और ब्रेथ तो पहले से ही थी, लेकिन अब नई क्या आ गई, हाइट। तो ठीक इस तरह से, तो इसमें अब हम किस तरह से इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ हम बात करते हैं। तो एरिया, सबसे पहले हम एरिया की बात कर ही रहे हैं, तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो एरिया सिंपल होता है कि जितने भी इसमें फेस होंगे, अब फेस क्या कहलाते हैं, जैसे जो जो चीज़ें हमें दिखती है, मतलब एक तरह से अगर मैं देखूंगा उसमें टोटल मिला के कितने फेस, जैसे क्यूब देखा होगा आपने या डाइस देखा होगा, तो डाइस पे 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, तो इसका मतलब उसमें 6 फेस होंगे, तभी जाके तो 6 हमें दिखते हैं, वो 6 फेस हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका मतलब 6 फेस, तो उन सभी फेसों का अगर हम एरिया निकाल दें तो वही क्या होता है, इसका एरिया निकल जाता है, टोटल एरिया होता है। ठीक है, इसका क्यूब का। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। अगर मैं इसे लेंथ कह रहा हूँ, उसका ब्रेथ, इसको हाइट, तो आप ध्यान से देखना, अगर ये वाली होगी तो इसमें लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ऊपर वाले में भी सेम एज इट इज़ वही आ रहा है। देखो लेंथ ये इसके पैरेलल हो रहा है तो ये लेंथ होगी, और ये इसके है तो ये ब्रेथ होगी। तो फिर से लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ किसकी, जो मेरे फ्रंट साइड, फ्रंट की और है, मेरी तरफ है, जो मतलब एक तरह से, तो इसमें देखो हाइट आ रहा है, ये भी हाइट हुई, लेकिन ये लेंथ आ रहा है, तो ये L इंटू एच हो रहा है। इसी प्रकार इसके मैं जो इसके ठीक पीछे होगा, ये इसकी बात करूँगा तो उसमें भी देखो ये हाइट का काम करेगा और ये लेंथ का काम करेगा, तो ये हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। फिर से आप जो बाकी रेस्ट हो बचा, जैसे ये वाला फेस बचा, देखो उसमें ब्रेथ हुआ और ये हाइट, तो एक तरह से हाइट इंटू ब्रेथ, और उधर की साइड का भी ये भी यही होगा, क्या होगा, हाइट इंटू ब्रेथ। अब देखो ये सारे 2 टाइम्स में आ रहे हैं ना, 2 बार आ रहे हैं, तो मैं इसको 2 टाइम्स करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2LB प्लस 2HL प्लस 2HB ऐसे करके, या आप 2 कॉमन ले लो, तो आप 2 कॉमन लेके क्या कह सकते हो, LB प्लस BH प्लस HL ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, ये जाके हमने बनाया। बस अब इसका एरिया, अगर अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम्स हमेशा याद रखना कि जो भी एक तरह से सिमेट्रिक शेप होता है, सिमेट्रिक शेप बोले तो जब आप उसे काटोगे तो वो 2 इक्वल भागों में दिख रहा होगा एक तरह से आपको, तो उसका हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सॉरी वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होगा वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया ऑफ क्या क्या बेस का एरिया कह सकते हो आप, या एरिया ऑफ बेस, सिंपल एरिया ऑफ बेस। अब बेस में इसका कौन सा शेप है, अगर हम बेस में इसकी बात करें एक तरह से, तो बेस में इसका कौन सा शेप है, अगर ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जैसा होगा, तो रेक्टेंगल एरिया लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे L इंटू बी, और साथ में एक नई डायमेंशन क्या है, हाइट, तो हाइट से उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उसका क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, बस खत्म। ठीक, अब हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो अब एक, क्योंकि यहाँ पर ये तो था टोटल सरफेस एरिया, अब हम कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसकी बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो, जैसे आप अपना एक तरह से रूम ले लो, तो मैं कहूँगा आपको क्या करना होगा, कलर करना होगा एक तरह से। तो ऑब्वियस बात है, आप कलर सिर्फ क्या करोगे, ऐसा आपका रूम इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो नीचे जो आपका फ्लोर होगा उस पर थोड़ी करते हैं कलर, है कि नहीं, ये जाके, या जैसे आपने एक बॉक्स देखा होगा तो बॉक्स ऊपर से ओपन रहता है, तो बॉक्स इस तरह से ओपन, ऊपर से ओपन रहता है, तो ऊपर वाले छत को हम ऐड नहीं करते एक तरह से। या जब मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, आप इसे क्या बोल सकते हो, 4 वॉल्स भी बोल सकते हो, उसको हम उसका क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे आप 4 दीवारें दिखाई देगी जो आपको, तो उसका 4 वॉल का एरिया हो जाता है। तो 4 वॉल का क्या होगा, जो आपको दिख रहे होंगे, तो 2HB प्लस L इंटू एच कह सकते हो, ये जाके आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो आप इसे निकाल भी सकते हो, किस तरह, इस तरह से। देखो ये जाके सिंपल, ये जाके होगा, क्योंकि 4 होंगे तो चारों का आप कोई भी मान सकते हो, आप अपनी तरफ से आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन आएगा तो यही फिर भी लास्ट में। ठीक है, ये 4 हुए तो अभी 2 टाइम्स फिर से हो गया, तो तब जाके ये 2 टाइम्स में हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से ही हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया ये, और फिर दोनों में से 2 कॉमन लिया और एच भी कॉमन लिया, तो ये जाके बन गया 4 होल का एरिया आ गया। ठीक, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अब हम अगले वाले वीडियो में किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड के बात, क्यूब की बात करेंगे, तो तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।